डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, ये कब तक होश में आएंगी? तुम्हें बड़ी जल्दी है गुरु। सुबह तक आ जाएंगे। रात भर ऐसी कैसी बेहोशी है? अरे इतना बेहोश तो रुड़की वाले फूफा भी ना हुए थे जब बुआ ने 2 मंजिले से उनको धक्का दी थी। आपको नहीं पता है सासू माँ, अंदर की बात तो ये है कि फूफा धक्का देने वाले थे। बुआ ठहरी ये, फूफा सिंगल हड्डी धक्का देने आए, खुद ही कलट गए। डॉक्टर साहब, इसे जल्दी होश नहीं आ सकता? अरे साले साहब 6 साल पहले होश में रहते ना तो ये 6 साल बाद बेहोश ना होती। एक मिनट डॉक्टर साहब, वो झाड़ फूकना आता है क्या आपको? नहीं, वो मोर का झाड़ू लेकर ऐसा ऐसा करते हैं ना, वो सब डॉक्टर में सिखाता है क्या? दामाद जी पूछ रहे थे। पापा गजब कर रहे हैं। अरे सासू माँ की कड़वी आवाज झाड़ फूक से कम है क्या? नहीं वो डॉक्टर साहब, अब आप कहीं मत जाइएगा, तो क्या ये तो होश में आ गई हैं, अभी 4-5 बेहोश होने वाली हैं। इन लोगों को आप संभाल लीजिएगा, सासू माँ को नहीं भी संभाले कोई बात नहीं। हम जानते थे एक ना एक दिन। घबराइए मत, मैंने इन्हें नींद की दवा दी है। 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं था ना, तो शरीर में बहुत कमजोरी आ गई थी। शरीर को आराम की जरूरत है, सुबह तक होश में आ जाएंगे। डॉक्टर साहब रुकिए, हम आपको छोड़ के आते हैं। मेरे पैसे? कैसे पैसे? अरे 200-400 रुपए जेब में है ना? हाँ है। हाँ तो चलिए ठेले जलेबी खिलाइएगा। अरे मेरी फीस? ये कौन सी फीस? जो भी 200-400 रुपया जेब में है सासू माँ ले लेगी। चलिए। डॉक्टर साहब, ये लीजिए आपके पैसे। भैया के प्यार में मदहोश, मैया के पलंग पे बेहोश। पद्मा, ये रही गाड़ी। चलो चलो। अरे अरे सुनो, कौन है बे? हाँ? उतारो इससे नीचे, उतार। कहाँ है उतर नीचे? ना उतरेंगे, हमें बैंक मैनेजर की नौकरी के साथ में ये गाड़ी मिली है, हम ना देंगे। आपने ही तो हमें बैंक मैनेजर की नौकरी दी है। अरे नौकरी क्या मूंगफली है जो मैं बांटता फिरूं? उतरो नीचे। क्या हो रहा है सब? चले साहब, चले साहब। ए भाई साहब, जी जाए हमारे, जरा तमीज से बात करो। तमीज से बात क्यों? तमीज से बात क्यों करूं मैं? अरे गाड़ी जब इसने ली है तो इसी से बात करूंगा ना। अरे आप तो मीनू आंटी के रिश्तेदार बैंक वाले मिश्रा जी हैं ना? हाँ। अरे आप जीजे के गले काहे पड़े हैं? ये गाड़ी तो जीजे को बैंक से मिली है, मैनेजर की नौकरी में। अरे नहीं नहीं, किसी बैंक ने नहीं दी थी, वो तो ये हमारे नामाकूल लापरवाह पति ने दी थी। चले साहब, इन्होंने ही तो बैंक की नौकरी दी, वापस मांग रहे हैं। इन नौकरी है कि नमकीन बिस्किट? अरे हुआ क्या, अब वो होली वाले दिन ना भांग पीकर इन्होंने कितने लोगों को नौकरियां बांट दी। पता नहीं कौन कौन बैंक मैनेजर कैशियर बने बने घूम रहे होंगे, मिठाइयां बांट रहे होंगे। गरीब आदमी मजे लेते हो। कुसुम के ताने, सासू माँ की जिल्लत भरी रोटी तोड़ने में माना कि हमको मजा आता है, लेकिन बाकी चीजों का क्या 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 सोचे थे यार? तनख्वाह मिलेगी, मसूरी हरिद्वार घूमने जाएंगे, वहां से कुसुम को लक्ष्मण झूला पिठा के साथ धक्का दे देंगे, भगत हलवाई को उधारी भी चुका देंगे, मारने की धमकी दे रहा है, बोलता पैसा नहीं दोगे तो गोली मार देंगे। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो?
अब चलो ना, और आइंदा भांग पीना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे भी तुमसे बुरा और कौन हो सकता है? क्या? अरे तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? चलो बैंक मैनेजर बनेगा। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो? 2 दिन तक गाड़ी में मिट्टी का तेल डाल के धक्का लगा है, उसके 175 रुपया 50 पैसे तो दे दो। चल ऐसा कोई बात नहीं जीजे, असली में ना सही किसी नाटक में बैंक मैनेजर का पात्र करके शौक पूरा कर लेना। शौक पूरा करने के लिए नोट लगता है, और नाटक में तो अंडे टमाटर के सिवा कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए हमें ये भांग से सख्त नफरत है। आदमी कुछ भी कर बैठता है। ए साले साहब, तुम भी तो ना कुछ कर बैठे हो। भांग पी क्या इटावा में एक हाथ से पेट में भांग भरी और दूसरी हाथ से मांग। कहा जीजे, बेकार की बातें कर रहे हो। ओ साले साहब, जा कहाँ रहे हो? घर में छठी बीवी के नाम पे परमाणु बम लगा है, कभी भी फूट सकता है। तुम चल दिया रेवड़ी खाने। अरे बैंक का जरूरी काम है जीजे, और दुकान पे भी नया माल लाके रखा हुआ है, इसलिए जाना पड़ेगा। टाल नहीं सकते, पर जल्दी लौटेंगे, वरना मैया और पांचों बहुएं परेशान बैठी रहेंगी। अब जा ही रहे हो तो हमको भी शमशान तक छोड़ देना। नहीं, नाटक मंडली के पास पैसा नहीं बचा है ना, तो कभी कभी हम लोग तैयारी वहीं पे कर लेते हैं शमशान में। चलो चलो। रीमा, मम्मी जी ने तो चाय के लिए मना कर दिया, मैं वो चाय पी लूं। माँ जी, उस पद्मा की वजह से दीदी रात भर सो नहीं पाई, और दीदी रात भर सो नहीं पाई तो समझो तू भी तारे गिन रही होगी मेरी तरह। माँ जी, आप ही नहीं सोई? अरे मुझे तो इसने सोने नहीं दिया, पूरी रात चपड़ चपड़ चपड़। ओ हाँ, कल तो आप परी के साथ सो गई थी ना? अरे ओ अक्ल की मलिका, रात के 1 बजे धनो सो गई क्या? धनो जाग जा, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। मम्मी जी, धन्नो तो मेरे तकिए का नाम है, जिसे आप लेके सो रही थी। पता है, मैं और धन्नो ना एक दूसरे को रात को लोरियां सुनाते हैं। पहली बार हुआ है कि मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर आकर सोई हूँ। मैया, अभी तो कमरे से निकाला है, कल को कहीं घर से ना निकाल दे तो पद्मा। तू चुप करके सो जा। हे भोले, पता नहीं कब होश आएगा इस लड़की को। जो भी हो, है तो लड़की बीमार और अपनी ही छत के नीचे। जाग गई हो तो चाय पानी नाश्ता पूछ ले। और सुन, उसका पति कहाँ है? शिव शंभू, तुम्हारा पति लल्ला, मेरा लल्ला कहाँ है? अरे कोई सोने ही नहीं दे रहा है। इससे पहले वो जूही चावला उठ जाए। कुसुम, तू अपनी नींद पूरी कर ले। अरे कुसुम वहां नहीं, रुक। कुसुम, बस ठीक है।
अरे कुछ नहीं, सिर्फ बक्सा उठाएगी। जा रही है दीदी, ये तो जा रही है। शुभ है, कहा था ना तुझे कोई गलत फहमी हुई है। मेरा लल्ला तेरा पति हो ही नहीं सकता। देर से ही आई पर अकल तो आई। लेकिन सासू माँ, सोच के देखो, हम इसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? अरे बहू, अब क्या पैरों में पायल और हाथ में 151 रुपए का शगुन देके भिजवाएगी? नहीं सासू माँ, मेरे कहने का मतलब ये था कि किसी के भी घर में जाकर हंगामा खड़ा कर देगी और किसी और के पति को अपना पति कहेगी और फिर उठ के ऐसे ही निकल जाएगी। कहा ना, तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। अरे बहू, अब वो जा रही है तो जाने देना। तू काहे दरोगा बन रही है? सासू माँ, सोच के देखो, ये ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि इसे पता चल गया ना कि इस घर में दाल नहीं गलेगी, इसीलिए ये चुपके से यहाँ से खिसक रही है ना? सीएल वाह अकल के अब। फिर ये ऐसा ही तमाशा किसी और शरीफ घर में जाके करेगी। सच सच बता, क्यों आई हो तुम यहाँ पे? पूर्कवा तुआ वेन्यू? दीदी, आपकी तरह ही भाषा में हम पटर पटर तो नहीं ना कर सकते, पर हम हिंदी में बोले थे। हम अपने पति को पाने आए थे, पर वो हमको नहीं ना अपनाना चाहते। तो ठीक है, हम चले जाते हैं ना यहाँ से। तुम्हें एक बार समझाया कि कन्हैया जी तुम्हारे पति नहीं है, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? दीदी, हम कसम खाए थे कि वो 7 जन्मों तक हमारे पति होंगे। हम 7 फेरे लिए थे उनके साथ, पर वो इसी जन्म में कसम तोड़ दिए ना। पर कोई बात नहीं ना, अगर उनका खुशी इसी में है तो हम चले जाते हैं ना। हमें जाने दीजिए दीदी। बस पद्मा, तुम ना ज्यादा बकवास मत करो। हमें सिर्फ ये बताओ कि कौन हो तुम और किस मकसद से आई हो। तुम्हारी बेटी दिखाओ। दिखाओ, बोला ना। ऐसे नहीं ना कीजिए दीदी। एक ही बक्सा ही है जो 6 साल में हमारा साथ नहीं छोड़ा। हम जानते थे एक ना एक दिन। अरे बस करो तुम्हारा ये एक ना एक दिन का गाना। प्रेमा, सोच के देखो, इस पेटी में जरूर कुछ ना कुछ होगा। दो तुम्हारी बेटी, बेटी दो तुम्हारी। बस करो, बहुत हो गया। अब जब वो जा ही रही है तो उसे जाने दो। अरे मुझे क्या दे रही है, बक्से में डाल। अरे लल्ला की कितनी प्यारी तस्वीर है। अरे ये तुम में से किसकी शादी की है? कुंती, कुंती। सरला, अरे बेटा देख के सेप्टिक, एक काम कर, ये जो फ्रेश स्टॉक है ना, ये वाला इसको इस तरफ रख दे और जो डिस्काउंट वाला है उसको उस तरफ रख। अरे सेफ्टी, तुमको कुछ आता ही नहीं है भैया, हम लगा देते हैं। बेटा तुम तो हाथ भी मत लगाना, वैसे ही बहुत भरे पड़े। निकलो, चलो। काके के गए थे भैया, अब हम साड़ी नहीं बेचेंगे, बैंक में लोन बेचेंगे, मैनेजर बन गए। जाओ बेचो। ए भैया,
छोटा भाई समझ के माफ कर दो ना। हमें क्या पता था वो मिश्रा भांग के नशे में नौकरी चिपका रहा है। सब याद है हमें। क्या कह रहे थे भैया, आप जो पगार देते हैं ना उसमें तो मूंगफली भी नहीं खा पाते। तो बेटा आप एक काम करो, जाओ और जाके हवा खाओ। भैया खा के तो रेशमक सैंडल आ रहे हैं, वो भी बिना साबुन के वो धुलाई करती है हमारी। आपकी नौकरी भी ना रही तो बिना साबुन के हमको रोज सुबह नहाना पड़ेगा। भैया गर्मी आ रही है, रहम करो ना भैया। रहम? अरे मालिक, रहम तो आप अपने बंगले पे बुलाकर करने वाले थे ना। का कहा था? नहीं, का कहा था भैया, बाईपास के पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, 4-5 घोड़े होंगे। तो जाओ बेटा, अब जाके वही घोड़े दौड़ाओ। भैया हम घोड़े नहीं, आपको दुकान दौड़ाएंगे। आज भी खट्टू ज्यादा अगर कोई साड़ी बेच के दिखा दे तो। भैया ये देखिए मैडम जी, एकदम चौचक झकाट लल्लन टॉप साड़ी है। पहन के माधुरी न लगी तो करिश्मा की फिल्में देखना छोड़ देंगे। भैया हम कह रहे थे कि साड़ी के मोल से ज्यादा खतरू के बोल से साड़ी बिकती है। भैया माफ कर दो ना गरीब को, प्लीज भैया माफ कर दो। कहें कि अगर आपने नौकरी से निकाल दिया ना तो हम रेशमा को सिकंजी भी ना पिला पाएंगे। और रेशमा जब गला सूख जाता है ना भैया तो सर पे गमला से मारने की धमकी देती है। ए भैया रहम करो ना भैया प्लीज। हम कह रहे थे भैया जो इस्तीफा दिए थे ना हम, उसको फाड़ के फेंक दो। ये वाला ले लो भैया, इसमें लिखा है कि मुझे नौकरी पे फिर से रख लो मेरे प्यारे भैया। कुंती? छप्पा मैया, ये तुम लोग सास बहू यहाँ खड़े खड़े किसका फोटो देख रही हो टुकुर टुकुर? नहीं सरला, कुछ नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही? पूरा परिवार यहाँ पे खड़ा तो ऐसे जैसे कोई फोटो नहीं, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो। ला दिखा मुझे, दिखा। कुछ नहीं सरला, ऐसे ही। बहू अब बचाओ। नहीं, बताओ आंटी को। आंटी कुछ नहीं, ये तो बस ऐसे ही। हाँ आंटी कुछ नहीं है, हम तो बस ऐसे ही, कुछ नहीं। पूर्ण रूप से सत्य वचन, तुच्छ अमान्य, बिल्कुल सच आंटी। ये तो बस ऐसे ही कह रही हैं दीदी। हाँ आंटी, ये तो बस ऐसे ही। और कन्हैया जी की तो बिल्कुल भी नहीं है। और कन्हैया जी की किसी के साथ शादी की भी नहीं। देखिए परी, देख लिया, समझ गए ना, वो समझ गए हैं। कन्हैया की शादी? आंटी मैं बताती हूँ। आंटी लाशोस का नु लावो वो है वो कौन से सतेत बिया अलोर नु लावो है वो है नुजालो कंटिन्यू रिगार्डे ला फोटो एको एको। यही तो। हाँ, कब से समझा रही हूँ तुझे, बेवकूफ। सरला तू फुटबॉल है कि समझ ही नहीं रही है। प्रेमा बेटा फिर से समझाओ आंटी को। आंटी आपको समझ नहीं आया, दीदी आप ही समझा दीजिए। अवश्य भोली, हम संभाषित किए देते हैं। कदाचित हम समस्त कुलवधुएं इस स्थिति हेतु व्याकुल कार्य प्रणाली में स्थगित है कि। अरे बस करो, दिमाग खराब कर दिया। फोटो ना हुई, कोई नौलखा हार हो गया जैसे। कोई बता ही नहीं रहा कुछ।
चाची जी, हम बताते हैं। ये भगवान कृष्ण और रुक्मणी का फोटो है। वो हम अपने गांव से लाए थे ना, तो वही दिखा रहे थे। अच्छा अच्छा, अरे कुंती, इसमें क्या छुपाने की बात है? क्यों नहीं? तेरा क्या भरोसा, पसंद आ जाए तो ले जाएगी। मेरे कितने कैलेंडर तू लेके गई है कि कुंती मेरी दीवार पे ही अच्छा लगेगा। हाँ, पर तो तू चीजें लाती ऐसी अच्छी अच्छी है ना, तो फिर मैं ले जाती हूँ। चल चल सरला, अब उठ, चल अब तू जा। कुंती, सरला, बैंक में नौकरी लग गई है इसकी, पानी पिलाने की। तू गई नहीं? अरे पानी पिलाने की नहीं, कैशियर की नौकरी लगी थी कुंती, लेकिन गई। कुंती, मेरी नौकरी गई। वो मिश्रा जी ने ना, वो भांग के नशे में पता नहीं मुझे कैशियर की नौकरी दे दी थी। क्या क्या सोच के रखा था, सब बेकार। कोई बात नहीं सरला, बहू के बर्तन घिसना भी तो नौकरी है ना। अरे मैं तो कहती हूँ, लोगों को भांग पीनी ही नहीं चाहिए। पता नहीं भांग पी के क्या क्या कर देते हैं। चाची जी, कभी कभी अच्छे काम भी कर लेते हैं। ये लड़की अभी तक इधर ही है? तुझे तेरी कीमती चीज अभी मिली नहीं क्या? समझो मिल ही गई। चलो, अच्छी बात है। मुझे मेरी नौकरी मिले ना मिले, तुझे तेरी चीज मिल जाए। हाँ, चलती हूँ। बहू, लल्ला को फोन लगा। ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ये। ए जी, हमने जबान पे नहीं तो अपनी आंखों पे तो विश्वास कर लीजिए ना। मैया, मैया ये सब झूठ है, मैं ही मान ही नहीं सकता मैया। ए जी, याद है ये फोटो खिंचाते वक्त क्या कहे थे आप? हे पद्मा जी, जहाँ घर में हमारा फोटो है ना हमारी मैया के साथ, उसी के बगल में ही फोटो रखेंगे। मैया, मैया ये झूठ बोल रही है, कोई शादी वादी नहीं हुई है और ये फोटो मेरा नहीं है मैया। सासू माँ, साले साहब का कोई जुड़वा तो नौचंडी के मेले में ना खो गया था ना? ना, आप तो ठहरी चटोर, कुलछे छोले देखे नहीं कि चल दी होंगी वहां पे, हाथ छुड़ा के भाग गया होगा। कन्हैया का जुड़वा किशन। दामाद जी, लल्ला, पर इस फोटो में तो तू ही लग रहा है। अरे मैया, ई में हो ही नहीं सकता मैया। तो क्या सनी देओल है? पर हमरे लिए ये सनी देओल ही है। 6 साल पहले इटावा में होली का दिन हम अपनी जान दे रहे थे झील में कूद के, तब ये अपना 2.5 किलो का हाथ से हमें थाम लिए और हमें मरने से बचा लिए थे। साले साहब, तुम इटावा ताऊ जी के यहाँ गए थे कि पुलिया पे खड़े होकर नकली पुलिस बनकर चालान काटने गए थे? नई नई कहानियां बता रही हैं आप? हाँ, कौन सी झील, कौन सी पुलिया? पापा, गजब की राय है, आपको ये भी याद नहीं कहा? हाँ, ऐसे कैसे याद रहेगा? उस दिन साले साहब भांग पी लिए थे ना। हे, चाहे कितनी भी भांग पी हो, अगर ऐसा कुछ किया होता तो हमें याद रहता ना। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है।
ओ सनी देओल की जूही चावला, ठीक से बता क्या कह रही है? माँ जी, 6 साल पहले अपना जिंदगी से परेशान होके हम झील में कूद के अपना जान दे रहे थे। तब आपके बबुआ वहाँ भगवान बन के आए और हमारी जान बचा ली है। उसके बाद ये हम पे बहुत बड़ा उपकार करे। ये हमको मंदिर लेके गए और वहाँ भगवान को साक्षी मान के ये हमसे शादी कर ली है। अरे जैसे अक्षय कुमार एक फिल्म में शिल्पा शेट्टी को भगा के शादी कर लिया था। लेकिन पद्मा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हुई किससे है? अक्षय कुमार से, सनी देओल से या फिर कन्हैया जी से? अरे बाबू, अक्षय कुमार की शादी तो ट्विंकल खन्ना से हुई है। हाँ, नहीं, लेकिन ट्विंकल की तो शादी उस पिक्चर में आमिर से हुई थी। आमिर की शादी करीना कपूर से हुई है। लेकिन करीना की तो शाहिद कपूर से हुई थी ना। सैफ अली खान की शादी करीना से हो चुकी है। उस फिल्म में सैफ की शादी प्रीति जिंटा से हुई है। नहीं, लेकिन प्रीति जिंटा की शादी तो बॉबी देओल से हुई है। अरे फिर बीच में सनी देओल कहाँ से आ गया यार? वही तो, सनी देओल। सनी देओल की शादी तो जूही चावला से हुई थी। जूही चावला की बात चल रही है साले साहब के साथ। हाँ, पद्मा, तुम ही बता दो, तुम्हारा पति है कौन? हाँ? खोपड़ा खाना बंद करो। पद्मा का पति कन्हैया है। हाँ? शिव शंभू। भैया मेरा मतलब ऐसा ये कह रही है। ये लड़की ठीक से बता क्या कह रही है? कि जैसे एक तस्वीर सच है ना, मंगलसूत्र सिंदूर भी सच्चा है सासू माँ। मैया ये सब झूठ है। और ये फोटो वोटो भी ना, ये कहीं से बनवा के आई है। और ये सब नकली है मैया, सब नकली है। हाँ सासू माँ, आजकल नकली फोटो बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। सही कहा, सत्युन फुस फोटो। फुस नहीं, उस फोटो की बात चल रही है। हाँ। अरे मेरा मतलब है, सही कहा इसने, नई नकली फोटो बनवा के मुझे तो लगता है ये पैसे हेटने आई है। दीदी, अगर हम इतने ही चालू होते ना, तो ऐसा आदमी काहे फंसाते जिसकी 5-5 बीवियां हैं। हमें अपना लीजिए ना। जैसे ये 5 दीदी लोग रहती है ना, हम भी इन्हीं के साथ रह लेंगे। सच कह रहे हैं, हम रह लेंगे, चाहे कोने में। ज्यादा नहीं, 2 रोटी, 2 जोड़ी कपड़ा और सुबह शाम आपके गाल के पड़ते हुए गड्ढे देखकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। बेकार का गले मत पड़िए आप। हमने आपसे कोई शादी नहीं की है। मान मर्यादा और भोले की कृपा से हमारी ई 5 पत्नी है और कोई नहीं। और ये फोटो को हम नहीं मानते, बस। गजब गिराए हैं। काहे ठुकरा रहे हैं हमें? ये मंगलसूत्र आप ही डाले थे हमरे गले में, ये सिंदूर आप ही डाले थे हमरी मांग में। पापा, गजब गिराए हैं। ये का दिन दिखाया है भगवान। देखो, मैं रोज सावधान निर्णय देखती हूँ और सब समझती हूँ। अपना नाटक बंद करो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और घर से निकलो। बता। सावधान निर्णय में भी ऐसी एक लड़की आ गई थी घर के अंदर साबुन चोरी करने। ये नहीं बताओ, इनको भी ले जाइए। रुको, ये लड़की अकेली नहीं जाएगी, कन्हैया इसके साथ जाएगा।
लल्ला, निकल जा मेरे घर से। ये क्या कह रही है मैया? पहरा तो नहीं हुआ है ना? मैंने कहा ओ सनी देओल, अपनी जूही चावला लेके निकल जा मेरे घर से। ये क्या कह रही है मैया? यही कि बस्ता बांध, निकल मेरे घर से। चल अपने कमरे में, अपना बैग बांध। बहू, इसके कपड़े बांधो। चल। सासू माँ, मैया, मैया तू बात तो सुन। क्या कर रही हो सासू माँ? साले साहब को घर से निकाल दोगी? अरे तुमको हरिद्वार कौन छोड़ के आएगा लोटे में? मैया तू मुझे घर से निकाल देगी, वो भी उस अनजान लड़की की बातों में आके? मैया वो झूठ बोल रही है। हाँ सासू माँ, वो शायद झूठी बोल रही होगी, क्योंकि नकली फोटो बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब कंप्यूटर से हो जाता है। माँ जी, दीदी को उस फोटो से ज्यादा कन्हैया जी पे भरोसा है। उन्हें घर से मत निकालिए, मन में कह रही है दीदी। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, अब लल्ला इस घर में नहीं रह सकता। तुम सब सिखाओगे मुझे मेरे लल्ला पे भरोसा करना? अरे मैं लल्ला को निकाल नहीं रही हूँ, मैं नाटक कर रही हूँ। नाटक? जो मुसीबत नीचे खड़ी है ना, उससे छुटकारा पाने के लिए तो जरूर कोई बहरूपिया है जो लल्ला की नकली फोटो लेकर आई है तमाशे करने के लिए। पैसे पैसे कमाने के धंधे होते हैं ये। हाँ ध्रुवा, मैम सीज पॉइंट्स। माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी फोटो दिखाइए, कल धमकी देगी। ये ना शरीफों के घर से पैसे ठगने का कोई ना कोई बहाना है इन बहरूपियों का। बहरूपिये? हमारे गांव में भी आया था एक। बंटी खो गया करके चिल्लाने लगा। सब अपने अपने घर छोड़ के उस बंटी को ढूंढने में लग गए और वो पीछे से सबकी भैंसे चुरा के ले गया। फिर मिला? नहीं, ना भैंसे मिली ना बहरूपिया। अरे नहीं बाबू, बंटी 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 नाम का तो कोई था ही नहीं, सब ऐसे ही पीछे पड़ गए थे। माँ जी बहुत चालू होते हैं ऐसे लोग। पद्मा भी जरूर कोई बहरूपिया ही होगी। इससे पहले कि वो कुछ करे, मैं लल्ला को ही बेदखल कर दूंगी। जब लल्ला के पास नहीं होगी अठन्नी, तो खुद ही निकल लेगी चवन्नी। ये है मेरा नाटक। ये ले, ये रहे तेरे 2 बैग, 4 शर्ट, 2 पैंट, मंजन और ब्रश, और ये खड़ी तेरी अमानत। लेके जा और निकल जा मेरे घर से। सुना नहीं तूने? ये रहे तेरे 2 बैग, 4 शर्ट, 2 पैंट, मंजन, ब्रश, और ये खड़ी तेरी अमानत। लेके जा और निकल जा मेरे घर से। हाँ, 2 बड़े बड़े बैग में बस 2 पैंट और 4 शर्ट। कन्हैया जी, अब आपकी लाइन। मेरा मतलब है अब आपकी बारी। बोलिए बोलिए कुछ। मुझसे नहीं होगा मैया, नहीं होगा मैया, तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा मैया।
काहे मुझे घर से निकाल रही है? पापा गजब किराए हैं। पापा नहीं, मैया, मैया गजब गिरा रही है। मैया, मैया कहाँ जाऊंगा मैं? अब कब रात भी दुकान पे काटनी पड़ेगी। दुकान? मैं तुझे इसके साथ समोसे खाने के लिए नहीं भेज रही हूँ, मैं तुझे बेदखल कर रही हूँ। कान खोल के सुन ले, बेदखल इस घर से, दुकान से, जायदाद से। और अब तुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा इस घर से। अब से ये घर सिर्फ मेरा और मेरी बहुओं का है। हम कहाँ रहेंगे गुसल खाने में? अच्छा आपकी नजरों के सामने है। जा लल्ला, जा जी ले अपनी जिंदगी। मैया से छुप के शादी की थी ना तूने, तो ठीक है। ये रहा 2 बैग, 4 शर्ट, 2 बैग, मंजन और ब्रश। और ये खड़ी तेरी अमानत, लेके जा और निकल जा मेरे घर से। चिट्ठी उट्ठी लिखा करना दोस्त, 150 रुपए हो, चिट्ठी वाले लिफाफे हम डाल देना। हमारी सालगिरह और सासू माँ की बरसी पे फोन भी करना। कुसुम से छुटकारा मिलेगा ना, मिठाई लेके भी आएंगे। हम जानते थे कि एक न एक दिन हमारे रिश्ते के आगे दिक्कत जरूर आएगा, लेकिन अपने परिवार का ही नहीं ना जानते थे। बाबा गजब गिराए हैं। सासू माँ हमरे कारण अपने बबुआ को काहे सजा दे रही है? कम से कम बबुआ का बटुआ हम कुछ तो दे दीजिए सासू माँ। हाँ, इतनी भी कठोर नहीं है तेरी मैया। ये तेरे 2 बैग, 4 शर्ट, 2 बैग। उतना नहीं जाना है। मुझे कुछ और कहना है। तेरी बैग की जेब में 500 रुपए रखे, बस में बैठ के चले जाना और उतने में जहां तक पहुंचे वहां उतर जाना और वहीं घर बसा लेना। इस घर से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा किसी को। सासू माँ ये तो बहुत नाइंसाफी है, बस 500 रुपया। क्यों कम पड़ रहे हैं 500 रुपए पद्मा? तुम्हें और चाहिए? 500 रुपए में क्या होगा आप ही बतलाइए ना। हम 500 रुपए लेके यहाँ से नहीं जाएंगे। और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा का?